हाँ जी, क्या हाल है आपके। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज करी एनडीए की, और भाई इस बार तो सच में ही हालत टाइट कर दी, बिकॉज कंप्लीट एप्लीकेशन पैटर्न ही बदल दिया। और एप्लीकेशन पैटर्न भी इतना मुश्किल बनाया है कि एक बच्चा जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करना कम जानता है वो सच में गलती कर देगा, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ प्रोविजन ऐसे डाल दिए हैं कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो कोई सुनवाई नहीं है, यानी कोई करेक्शन विंडो नहीं है। क्या क्या मेजर अपडेट है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप फॉर्म भरने से पहले, मतलब ये इसमें सिर्फ मैं चेंजेस बता रहा हूं, एक वीडियो में कल मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसमें फॉर्म कैसे भरना है इस पे बात करेंगे, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। मैं आज रात को ही करना चाह रहा था लेकिन सर्वर डाउन है। मैं 3 बार अलग अलग बंदों के लॉगिन करके कर चुका हूं, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी कुछ नहीं आ रहा, सर्वर इज डाउन। कोई बच्चा जल्दबाजी में प्लीज फॉर्म मत भरना, बिकॉज यूपीएससी ने क्लियर बोला है कि कोई करेक्शन विंडो नहीं होगी। एक बार सबमिट मतलब सबमिट, इत्मीनान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप चेंजेस जान लो कि क्या चेंजेस यूपीएससी ने कर दिए हैं। मतलब मैं यूज करता था वर्ड की तशरीफ एक्चुअली में हिला दी है। ठीक है, चलो देखो, ये नोटिफिकेशन रिलीज करी है 28/5/2025 को, एनडी 2025 के लिए। फॉर्म जो भरे जाएंगे upsconline.nic.in पे भरे जाएंगे। एक बात और अनाउंस करनी थी, पहले वो कर देता हूं मैं। हाँ, मैंने आप सब के लिए ब्रह्मोस बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि एक पीवाईक्यू बेस्ड बैच होगा, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। मतलब आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली फ्री ही है। जो ऐप हैंडलिंग फीस है बस वो है, जिसमें हम एनडीए के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। क्लास आपकी यूट्यूब पे चलेगी। 49 रुपीज हम क्यों ले रहे हैं ऐप में, बिकॉज उसमें आपको पीडीएफ, डीपीपी, मॉक टेस्ट फुल लेंथ की बात कर रहा हूं, इसके अलावा डेली वोकैब, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ आपको हम देने वाले हैं। आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाके इस बैच में एनरोल कर लेना, लिमिटेड सीट रखेंगे। ठीक है, खैर वो बात एक अलग थी, अभी बात सुनो आप ये। तो द पॉइंट इज, यूपीएससी सबसे पहला पैराग्राफ लिखती है कि भाई साहब इस बार एक न्यू एप्लीकेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए वो खोल रही है, जिसमें 4 स्टेजेस होंगी। बच्चे को चारों स्टेज स्टेप बाय स्टेप भरनी है। जो इससे पहले ओटीआर था, उस ओटीआर को अब वैलिडिटी खत्म कर रही है यूपीएससी, उसका कोई मायने नहीं है। सबको दोबारा से प्रोफाइल बनानी है upsconline.nic.in पे जाके। क्लियर होगी बात, यही बात लिखी है। यूपीएससी ने बोला है कि अगर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को एज योर आइडेंटिटी यूज करना। वैसे तो आपका वोटिंग आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हो, बट आधार कार्ड से वो चीजें इजी हो जाएगी वाया ओटीपी एंड ऑल। ये लिखा है इसने, ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, upsconline.nic.in पे जाके बेसिकली आपको अप्लाई करना है। जिस कैंडिडेट ने एक बार फॉर्म भर लिया वो विड्रॉ नहीं कर सकता अपनी एप्लीकेशन, वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकता। जो होते थे ना, एक करेक्शन विंडो होती थी, वो सब खत्म हो गया। ना कोई करेक्शन विंडो होगी, ना कोई विड्रॉल ऑफ फॉर्म होगा। तो इससे जो डमी लोग भर देते थे वो सब नहीं हो पाएगा। नो विड्रॉल और नो आपकी करेक्शन विंडो। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट से पूछ रहे थे सर सिर्फ पीवाईक्यू बैच ही आएगा क्या। अरे जो अपने रेगुलर बैच है, कमांडो बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वो सब तो रहेगा। अपना जो ऑफलाइन बैच है एलडब्ल्यूएस का, वो सब रहेगा, उसमें वो नहीं है। ये वाला बैच जो हमने निकाला है ब्रह्मोस बैच, ये मैं चाहता हूं कि आपने चाहे कहीं से भी कोचिंग लेनी हो, भाई कोई फलाना कोचिंग वाले से, कोई उससे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से पढ़ना चाहता हो, मैं चाहता हूं इंडिया का हर बच्चा पीवाईक्यू एटलीस्ट सोल्व कर ले। तो ये उसके लिए, बाकी जो अपने स्टैंडर्ड बैच है वो एज इट इज रहेंगे एलडब्ल्यूएस ऐप में, उसकी आप मतलब मत करना है। बच्चों ने कमेंट में पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, अच्छा सुनो, इस बार क्या है, कमीशन बोलता है कि कैंडिडेट एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो भी पेपर पूछे जाते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्या होता है, जैसे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत होने की बात होती है कि भाई ये क्वेश्चन गलत था, फिर कैंडिडेट ने अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखने का कहीं ऑप्शन नहीं मिलता। इस बार जब एग्जाम होगा तो उस टाइम पे एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जो पेपर है, मतलब उस पे जो क्वेश्चन अगर कुछ गलत आया है, वो सब चीजें पे इस बार एक ऑप्शन दे रही है कि वो आप कर सकते हो। एक हेल्पलाइन नंबर खोली है, लेकिन अब इस पे कितने कॉल्स उठेंगे इस बात की मुझे गारंटी नहीं है, बट ये हेल्पलाइन नंबर खोल दी गई है। ये सब तो है ही कि फोन वोन सब बैन है, ये सब चीजें तो हो ही गई है। ठीक है, वो तो खैर पहले भी था, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ, वैकेंसीज में खुशखबरी है। 406 वैकेंसी है, जब से मैं एनडी के लिए पढ़ा रहा हूँ सबसे ज्यादा वैकेंसी अब तक 405 गई थी। लड़कों के लिए खुशखबरी ज्यादा है कि उनकी वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 381 बॉयज की है, 25 वैकेंसी गर्ल्स की है। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दी हुई है। नेवल अकेडमी की टोटल 36 वैकेंसी है।
ठीक है। अच्छा, इस बार एक और मेजर अपडेट है, एनडीए में इस बार 2 मेरिट लिस्ट आएगी। अब तक एक सिंगल मेरिट लिस्ट आती थी, बॉयज गर्ल्स उसी में होते थे। अब वो पैटर्न चेंज हो गया है, अब एनडीए में बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग मेरिट लिस्ट आएगी, दोनों की अलग रैंकिंग होगी और उसके हिसाब से सारा सिस्टम होगा। ये बहुत मेजर चेंज है भाई। ये एनडीए की एक आएगी, बट गर्ल्स और बॉयज की अलग आएगी। थोड़े से चेंजेस सेंट्रल लोकेशन में भी करे गए हैं, इस बार सेंट्रल लोकेशन थोड़े से चेंज करे गए हैं और ये क्लियरली बोला गया है कि भाई साहब जो सेंटर्स है उस पे जो सीट्स है उस पे सीलिंग लगाई गई है, एक्सेप्ट कुछ सेंटर जैसे कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर, इसमें सेंटर फिल नहीं होगा। आप कभी फॉर्म भरेंगे, बाकी हर जगह लिमिटेड सीट है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे सेंटर मिलेगा। लेकिन उसके बाद बता रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, आराम से फॉर्म भरना, सेंटर वेंटर मिल जाएगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो। एलिजिबिलिटी सब सेम, एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कह रहे थे कि सर आपने एलिजिबिलिटी गलत बताई है, पुरानी वीडियो में एकदम सही बताई थी, वही यहाँ पे दी भी गई है। 1 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में इन डेट से पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल। अच्छा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियर लिखी गई है, आधार कार्ड नहीं, आपके 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे जज होगी। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, अगर आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो तो 12th अपेयरिंग, 12th पास, कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करता। नेवी एयरफोर्स में आप 12th अपेयरिंग या 12th पास हो सकते हो, लेकिन केवल आपके पास पीसीएम होनी चाहिए तो ही एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अपेयरिंग कैसे कर पाते हैं, एसएसबी में तो हमारे पास मार्कशीट होते नहीं है, डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स 10 जून 2026 तक रेडी होने चाहिए, एसएसबी एसएसबी में नहीं चाहिए। 11वीं का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये सब तो है ही। फीस को लेकर 1-2 बातें रिवाइज करी गई है कि आपको पता होगा भाई, सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मिलिट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, जेसीओस के बच्चे होते हैं, एनसीओस के बच्चे होते हैं, उनसे फीस नहीं मांगी जाती, बट उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट इस बार चाहिए होगा, तभी वो फीस एग्जम्प्ट होगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आईडी की बात करी गई थी, ये वाला सारी आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल रोल नंबर, ये सब एलिजिबल है। बट आधार कार्ड बोल रहे हैं कि आधार कार्ड रख लो प्लीज, वो ज्यादा कन्वीनियंट है वेरिफिकेशन होना का। ठीक है जी। अच्छा, इस बार कोई भी आपको डॉक्यूमेंट एज सच रिटन एग्जाम के टाइप पे नहीं लेके जाना, बस एक आईडी लेके जानी है। ठीक है, जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर 10th की सर्टिफिकेट होता है, ये आपको एसएसबी के टाइम पे लेके जाने पड़ेंगे। वहां पे अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ है। अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो मार्कशीट नहीं होगी, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लेके जाने पड़ेंगे, और इस बात को क्लियरली लिखा गया है। इसके अलावा यूपीएससी ने इस बार और भी बातें क्लियरली लिखी है, मतलब प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि अगर आप एग्जाम जब दे रहे हो उस टाइम पे अगर आप स्टाफ को डिस्टर्ब करते हो, मतलब इतनी सब कुछ है। बहुत बार नहीं होता कि आप कुछ यूपीएससी में कोई आपका जान पहचान वाला है उससे बातचीत करने की कोशिश करते हो, मतलब जो भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिससे यूपीएससी को ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश मात्र कर रहे थे, तो आप डिबार्ड कर दिए जाओगे और उसके बाद ये पेपर देने को भी नहीं मिलेगा। इस चीज को यूपीएससी ने आज तक लिखा नहीं था, इस बार क्लियरली लिखा है। यहां तक कि आप एग्जाम में जब बैठे हो और उस टाइम पे आगे पीछे चीटिंग कर रहे हो तो भी ये हो जाएगा। अगर आपने स्टाफ को डिस्टर्ब करा है तो भी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। ये चीज क्लियरली यूपीएससी लिख रहा है। आपने कोई फेक फोटोग्राफ, फेक सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो भी ये चीज यूपीएससी बोल रहा है कि आप डिबार्ड हो जाओगे परमानेंटली, और आधार कार्ड से तो लिंक कर ही रही है इस चीज को। ये अब तक लिखी नहीं थी। ठीक है, 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा 12 बजे तक। इसके बाद अलावा जब रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो बहुत बार एसएसबी के बाद, एसएसबी से पहले कोरोस्पोंडेंस करना पड़ता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, तो बच्चा कंफ्यूज रहता था कहां पे हम एग्जैक्टली बातचीत करें। तो इस बार क्लियरली लिखा है कि आर्मी की एसएसबी है तो कहां बातचीत करोगे, एयरफोर्स के तो कहां बातचीत करोगे, नेवी के तो कहां बातचीत करोगे। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता था आप अपनी प्रोफाइल बनाते थे joinindianarmy.nic.in पे। इस बार बोला है अगर आपकी फर्स्ट चॉइस आर्मी है और या फिर फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है तो आप प्रोफाइल बनाओगे joinindianarmy.nic.in पे। बट अगर आपकी फर्स्ट प्रोफाइल अगर नेवी है तो आप बनाओगे joinindiannavy.nic.in पे। एकदम चेंज हो गई ये चीज, पहले एक साथ होती थी, अब चेंज हो गई है, अलग हो गई है, और सबके अलग अलग एड्रेस दे दिए गए हैं कि भाई साहब इन एड्रेस पे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, ये सब सारी बातें मतलब यूपीएससी ने इस बार नोटिफिकेशन में चेंज करी है, और उसमें लिखा है भाई आपके क्या क्या चीजें आप भेजोगे वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद जिस चीजों में चेंज नहीं है, जो अच्छी बात है वरना दिक्कत हो जाती, वो ये मैंने बता दिया आपको सारी बातें ना। ठीक है, वो है कोई जो अपना सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो जो चीजें चलती रहेगी। एसएसबी का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। सीपीएसएस के बारे में मतलब सारी बातें इस बार एक्चुअली नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दी। एसएसबी रिलेटेड, एसएसबी के बाद रिलेटेड सब कुछ नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी। हर बार
82 पेज की नोटिफिकेशन आ रही है, इतने सालों से देख रहे हैं हम, इस बार 103 पेज की है, तो इसमें यही सब बढ़ा है 20 पेज में, यही सब चीजें बढ़ा दी है कि सीपीएसएस एक ही बार जीवन में देने का मौका मिलेगा, अगर उसमें पास हो गए तो कभी दोबारा नहीं देना, ये सब चीजें, ठीक है। अगर कोई बंदा एनडी में गया है और वहां से जाके मेडिकल आउट हो गया, बोर्ड आउट किसी वजह से बाहर आ गया और अभी एज लिमिट है, मेडिकल फिट है, तो दोबारा अप्लाई कर सकता है। ये बातें कभी यूपीएससी आज तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखता था। बाकी सब चीजें सेम है, जो आपका सिलेबस है, एग्जाम है, वो सब चीजें सेम है। मतलब आप बताना ये अपडेट आपको कैसी लगी यूपीएससी की। यूपीएससी ने तशरीफ तो हिला ही दी है, अब क्या कर सकते हैं। आपको बस ये बताना था। आप ब्रह्मोस बैच के बारे में मैंने बता दिया, वो आप ले लेना। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो कमांडो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन अगर आपको आना है 5 जून को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की गारंटी एलडब्ल्यूएस टीम देती है, इसी वजह से बच्चे इतने प्यार भी करते हैं, इतने सिलेक्शंस भी हम दे पाते हैं। सी यू सून बच्चे, जय हिंद, जय भारत।